तो है ना, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मुझे अपनी स्क्रीन्स पर ऑल द वे फ्रॉम मस्कत, द कैपिटल सिटी ऑफ ओमान। विंटेज गाड़ी चेक करें। कल था जुमे का दिन, पहला दिन था हमारा और हम लोग गए थे यहाँ सबसे पहले द आइकॉनिक सुल्तान कबूस मॉस्क में। सुल्तान कबूस मॉस्क ओमान की सबसे बड़ी जामिया मस्जिद है। 2001 में बनने वाली ये मस्जिद तकरीबन 7 साल के अरसे में मुकम्मल हुई और 4,16,000 स्क्वायर मीटर के एरिया पर फैली हुई है, जहां पर तकरीबन 20,000 से ज़्यादा लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। मेन प्रेयर हॉल के आसपास बहुत ही खूबसूरत और कुशादा राहदारियां हैं और इसका सरसब्ज एरिया इस मस्जिद की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। सुल्तान कबूस मस्जिद के 5 खूबसूरत मीनार हैं। सबसे बड़ा मीनार 90 मीटर और बाकी चारों मीनारों की हाइट तकरीबन 45 मीटर है। मस्जिद की सबसे मेन अट्रैक्शन इसका मेन हॉल है, जहां पर लकड़ी, स्टोन और शीशे का काम किया गया है। मस्जिद के मेन हॉल की कारपेट ईरान से मंगाई गई थी और 2018 से पहले ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल पीस कारपेट थी। हॉल में लगे इस खूबसूरत फानूस की हाइट तकरीबन 14 मीटर है, जो 2018 में बनने वाली शेख जायद मॉस्क में लगे फानूस से पहले दुनिया का सबसे बड़ा फानूस था। आज है हमारा यहाँ पर सेकंड डे और हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा सा रोड ट्रिप पे फ्रॉम मस्कट टुवर्ड्स सूर। 2-3 जगह है, वहाँ पर जाके आपको बताते हैं बड़ी खूबसूरत से लैंडस्केप एंड ब्यूटीफुल एरियाज़। हमारा पहला स्टॉप था वादी तीवी, जो मस्कत से तकरीबन 145 किलोमीटर दूर है। लेकिन मस्कत सूर का ये खूबसूरत हाईवे का सफ़र आपको वक्त का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगने देता। लें जी, हम पहुंच गए वादी तीवी के एरिया में और बड़ी प्यारा इलाका है। आप देखें पहाड़ों के आसपास साथ ही रोड गुजर रही है एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल बीच हियर, फिंस का। मेन रोड से वादी तीवी की ये एक्सेस रोड आपको बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों से होकर गुजारती है। वादी तीवी का एरिया अपने बेहतरीन पिकनिक पॉइंट्स, खूबसूरत नज़ारों और वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी मशहूर है।
हमारा अगला पॉइंट था वादी शाब का एरिया, जहाँ पर हमें वादी तीवी से कहीं ज़्यादा रश मिला। वादी शाब के मेन एरिया को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर बोट का इस्तेमाल करना पड़ता है, विच रफली कॉस्ट 1 रियाल पर पर्सन। मुझे लगा कि बोट में बिठा के आगे तक पूरा घुमा के लाएंगे, लेकिन इन्होंने बस वो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में लिया और उसके बाद ये पूरा वॉक अराउंड है। पानी यहीं से स्टार्ट हो गया। वैसे ये लाइक प्योर एडवेंचरस काम है, हाइकिंग, आगे जाके नहाना वाना फैमिली वाला काम नहीं है। ये देखें जी वादी शाब की स्ट्रीम, खूबसूरत है, बड़ा क्वाइट एरिया, लाइक सुपर क्वाइट। और पहाड़ लाइक यू नो आपकी तरफ आ रहे हैं, ये सख्त पहाड़ भी नहीं है, गिरते होंगे पत्थर। जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनसे पूछा, वो कह रहे हैं यहाँ से 20 मिनट्स की वॉक है, स्पेशली नॉट एडवाइजेबल विद द किड्स। लेकिन वहाँ पर गए हुए हैं लोग, जो बच्चों को जो लाइक नॉर्मल जाते आते हैं तो जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ ना गर्मी है, ऊपर से आप एक वादी के अंदर हैं तो ये ना हबस भी हो जाती है। ऑन द वे बैक हमारा अगला स्टॉप था एक नेचुरल फिनोमिना से बनने वाला नजम पार्क, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड हावियात नजम सिंक होल पार्क, जो मस्कत से तकरीबन 128 किलोमीटर दूर है। पहुंच गए यहाँ पर नजम पार्क में। यहाँ टेक्निकली बोला जाए तो ये चीज़ मशहूर है कि यहाँ पर कोई शाब साकिब गिरा था और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा होल हो गया था। पहले मैं तकरीबन कोई 10 साल पहले यहाँ आया था तो ये पूरा कच्चा इलाका था, और अब यहाँ पर इन लोगों ने बच्चों के झूले, वॉशरूम्स और पूरा प्रॉपर पार्क बना दिया है। मस्कत और सूर की ये जो रोड है बहुत ही प्यारी ड्राइव अराउंड नेचर है। आपको पहाड़ मिलते हैं, आपको कोस्टल हाईवे थोड़ी सी मिलती है, अमेजिंग वादीज़ हैं, वादी शाब, वादी तीवी, आगे वादी बनी खालिद, ये नजम पार्क जो डैम है यहाँ पर वो भी है। इट्स अमेजिंग। अगर आप मस्कत में हैं तो एक दिन आपका इस रोड पे लाजिम बनता है। हमारा दिन का आखिरी स्टॉप था वादी दईका डैम, जो ओमान का सबसे बड़ा और वाटरफिल्ड डैम है, और ये मस्कत से तकरीबन 111 किलोमीटर दूर है। हम पहुंच गए जी वादी दईका डैम में, और ये ओमान का सबसे बड़ा फिल डैम है। बहुत ही पुरसकून एरिया है, पहाड़, डैम, पानी बहुत कम है वरना इसका बहुत ऊपर लेवल होता है। नॉट श्योर, मे बी बारिशों के बाद जो विंटर्स में होती हैं उसके बाद होगा। तो ये रिज़र्व एरिया पानी का, ये यहाँ पर आप जा सकते हैं, वो लोग आगे गए हुए हैं। और मैं पिछली दफ़ा आया था तो स्पिलवे ओपन था, बट बहुत ही पुरसकून एरिया है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये पिकनिक टाइप भी पार्क बनाया हुआ है, अब तो बच्चों के झूले भी लगा दिए हैं। सबसे बड़ा जो मेन डिफरेंस हो गया, अब यहाँ पर पर्सन 1 रियाल एंट्री भी कर दी है इन लोगों ने।
आप ये चेक करें, ये आपको यहाँ पर थोड़ी सी डार्क लाइन नज़र आ रही होगी, तो यहाँ तक ऊपर तक पानी आता है। एज़ ए सेड, जो मस्कत और सूर की ये रोड है बहुत ही खूबसूरत है। आई मीन आपको अनगिनत यहाँ पर वादियाँ मिलेंगी, आपको यहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे पिकनिक पॉइंट्स हैं, कोस्टल रोड है, यानी आप पहाड़ों में से गुज़र के जाते हैं। फिन्स का बड़ा प्यारा बीच है, और ये आई मीन जो सबसे फेमस है वो है वादी बनी खालिद, जो सबसे आखिर में आती है। उसके बाद आता है सूर, और सूर के बाद रास अल हद। रास अल हद इज़ फ्रॉम द नॉर्थ, अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें ओमान की, तो दैट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, और वहाँ पर भी बड़े टर्टल रिजर्व्स वगैरह के हवाले से वो बड़ा मशहूर है रास अल हद। अगेन ओमान हैज़ बिन गिफ्टेड ब्यूटीफुल नेचर अराउंड। इन लोगों ने अपनी जो डेवलपमेंट है वो भी इस तरीके से की हुई है कि ये नेचर और मॉडर्नाइजेशन को बड़ा ही बैलेंस करके ओमान ने रखा हुआ है। पिछले साल की वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने अल अशकरा से मस्कत का रूट भी लिया हुआ है, हमने कोस्टल रोड भी देखी है, एंड दिस फ्रॉम मस्कत टू सूर इज़ येट अनदर अमेजिंग रोड टू ड्राइव ऑन। उनको आज का सफ़र अच्छा लगा होगा, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगले सफ़र तक के लिए अल्लाह हाफिज़।